मन का कंट्रोल जो है हमें बहुत ही बड़ा बनाता है। मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप क्या बोलते हो और करते क्या हो। आप जिस जगह पे रहते हो उसी जगह का बन के रह जाओ, उसको बोलते हैं मन का कंट्रोल। जिस तरह से महाभारत में भी बोला गया है, रामायण में भी बोला गया है कि मन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, और जिसने मन पे कंट्रोल किया है वही तो आगे बढ़ा है। जिस तरह से आपके जो अंदर है आत्मा है और ये परमात्मा से लिंक बना के रखती है, लेकिन आत्मा को परमात्मा से तक जाने से रोकने वाला कौन है? आपका मन है। मन ही जो है आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जिस तरह से आप ड्राइविंग करते हो तो ड्राइविंग करने के टाइम में पूरा गाड़ी को चलाने वाला आपका स्टीयरिंग ही है, मन रूपी स्टीयरिंग है। जिधर घुमा दो उधर ही गाड़ी जाएगी। वो गाड़ी की दोष नहीं है, आपका स्टीयरिंग का दोष है, किधर घुमा दिया आपने। उसी तरह से आपके अंदर जो रहने वाला आपका जो मन है, आपका जो विचार है, आपका जो एटीट्यूड है, कौन से दिशा में आपको गाड़ी को मोड़ देगा, आपके जिंदगी रूपी गाड़ी को किधर ले जाके एक्सीडेंट कर देगा, ये आपका मन ही तो है। आपका मन जब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अच्छे आदमी कैसे बन सकते हो। एक बार की बात है कि बुद्ध भगवान जो थे एक रास्ते से जा रहे थे और एक व्यापारी जो है बहुत बड़ा दुकान करके चुपचाप बैठा हुआ था, उदास था। बहुत बड़ा दुकान था लेकिन उसके पास कस्टमर ही नहीं आ रहे थे। बुद्ध भगवान गए उसके पास, बोले भाई व्यापारी, आप इतना उदास क्यों बैठे हो? इतना बड़ा दुकान है, कोई कस्टमर नहीं है। बोला क्या बताऊं बुद्ध भगवान, ये सारे जो है मेरे बेटे की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरी बीवी मर गई और मैं अपने बच्चों को अकेले घर में छोड़ नहीं सकता और दूसरी शादी भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक मेरा बेटा है। दूसरी बीवी आएगी तो इसको देखभाल नहीं करेगी। जो भी कस्टमर आता है हमारे दुकान पर, ये मेरा बच्चा क्या है, उसका जूता उधर फेंक देता है, किसी का पगड़ी उठा के फेंक देता है, कि कोई किसी का पर्स रखता है तो उसको फेंक देता है इधर उधर रोड पे। सारे कस्टमर गुस्सा होके चले जाते हैं और आज ऐसा नौबत आ गया कि मेरे दुकान पर कोई नहीं आता है। तो बोला कि अच्छा ये है क्या? वो बोला आपकी मन की बहम है, क्योंकि आपके बच्चे का मन को आप कंट्रोल नहीं करते हो, इसलिए इस तरह का हरकत करता है। तो बोला कैसे? बोला मैं आपके बच्चे के मन को कंट्रोल कर सकता हूँ और उसको अच्छा आदमी बना सकता हूँ। कैसे? बोला कि आपका बच्चा कुछ ना कुछ करना चाहता है लेकिन आप उसको करने के लिए नहीं बोलते, इसलिए उसका मन जो है दूसरे कामों में भटकता रहता है। बात समझ रहे हो? मन को कंट्रोल करना। जिससे आपके पास खाली मन रहेगा तो गलत ही सोचोगी, बिजी रहोगे तो कुछ सोचोगे नहीं। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा बिजी रहो। आप गलत बैठोगी घर में तो क्या सोचोगी? आज हर एक लेडीज चाहे जेंट्स वो अपने आप को बिजी रखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि लाइफ में जब हम बिजी रहेंगे तो हमारे मन जो है कंट्रोल में रहेगा, और जब मन कंट्रोल में रहेगा तो हम अच्छा ही काम करेंगे, और जब मन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हम गलत ही काम करेंगे। बात समझ में आ गया? तो बोला ये कैसा हो सकता है? बोला ठीक है, मैं आपके पास ऐसा कल आऊंगा, आपके बच्चे को सुधार दूंगा, उसका मन कंट्रोल कर दूंगा, आपका दुकान भी चलने लगे। गया दूसरे दिन भेष बना के जाते हैं बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान को जानते हो ना आप लोग? जो भेष बना के पगड़ी पहन के, तो जैसे ही बैठते पगड़ी ऐसे रख के दुकान पे बात करते, पगड़ी उठा के फेंक देता है, इनका चप्पल जूता फेंक। बुद्ध भगवान बोलते हैं आओ बेटा इधर आओ। बाकी लोग गुस्सा करते थे, चल देते थे, लेकिन वो भगवान बोले आओ बेटा आओ। अच्छा वो पगड़ी मेरा थोड़ा लेके आओ बेटा। पगड़ी भी लेके आता है।
अरे जूता थोड़ा फेंक दिया तो लेगा, उतना करके फिर उस दिन चले जाते हैं। दूसरे दिन क्या करते हैं, एक लकड़ी और एक कुल्हाड़ी लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? बुद्ध भगवान। तो जैसे आते हैं तो लड़का का तो नेचर था, जो कुछ लाएगा वो फेंकेगा। उसका तो माना स्थिति ऐसी बन गई है, अब बोलते ना कि पागल हो गया, अब नॉर्मल बन गया। देखो रोड पे गाली देते हुए कुछ उल्टा पुल्टा करते, क्योंकि उसका पेरेंट्स ने उसका मन को कंट्रोल नहीं किया, इसलिए वैसा बन गया। अब नॉर्मल बन गया, उनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। नहीं, उसके साथ कुछ हादसा ऐसा हुआ और उसका मन कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसको आपने काम नहीं दिया, इसलिए पागल हो गया। कुछ लड़की होती है हिस्टीरिया के पेशेंट होती है, अब देखा होगा, क्योंकि उसका पेरेंट्स ने उसको सही गाइडेंस नहीं दिया, समय नहीं दिया, उसके साथ समय नहीं गुजारा, तो हिस्टीरिया का पेशेंट बन जाती है। वही हाल आपके बेटे के साथ हुआ। बोलता है अरे लकड़ी कुल्हाड़ी लेके डरने लगता है सेठ, कहीं गलत हाथ में पैर काट लिया तो, किसी को काट दिया तो। बोलते चिंता मत करो, मैं बोला हूं ना आपको लड़के को सुधार दूंगा। बोलते बेटा इधर आओ, एक कुल्हाड़ी ले लो, एक लकड़ी ले लो और लकड़ी का 10 टुकड़ा करो। लकड़ी को जाके 10 टुकड़ा करता है। ऐसे तीसरा दिन आते हैं, बेटा एक काम करो, ये रोड पर जरा ये लो झाड़ू, रोड पर जरा साफ कर दो। साफ करता है। तीसरे दिन बोलता है बेटा एक काम करो, और वो कपड़ा मेरे को चाहिए, थोड़ा ला के दिखाओ। कपड़ा ला के दिखाता है। तीसरा फिफ्थ दिन जाते हैं, बेटा थोड़ा एक गिलास पानी लाओ, बेटा पानी ला के देता है। इसके बाद वो लड़का इस तरह का बिजनेस संभालने लगता है, इस एरिया में सबसे टॉप लेवल को दुकान चलने लगती है। कोई भी आता है गिलास पानी लेके आता है, कोई भी आता है उसका जूता निकाल करके एक जगह रखता है और जाने के टाइम में देता है। कोई भी आता है उसका सामान को रख के एक जगह रखता है, फिर जाने के टाइम में हाथ में देता है। अब वही बच्चा का मन जो इस तरह से कंट्रोल कर देते बुद्ध भगवान, वो सबसे टॉप लेवल पर। आप क्या करते हो? आप अपने बच्चे को क्या कंट्रोल करते हो, क्या सीख देते हो? कहीं बताए हो अपने बारे में, संस्कार के बारे में? कहीं बताए हो कि जब ऑफिस जाते हो तो अपने बॉस को, अपने साथ वाले को नमस्ते करना, नमस्कार, गुड मॉर्निंग? क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा धन्य क्या है कि हम सुबह हुए तो जिंदा है। तब उस परम परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए कि आज हम रात में सोया, लेकिन फिर सुबह में नया जिंदगी मिला है। प्रभु धन्य हो। अपने बड़ों को जो मिलता है आपने किया। गुड मॉर्निंग सर, टाटा, क्या संस्कार है? कभी पर छुआ अपने बड़े को? तो आपका मन कंट्रोल है कहां पे? आपने अपने बच्चों को बताया? एक लेडीज का शिकायत आता है कि मेरा बच्चा 14 साल का हो गया है और जब मैं घर में सोती हूं तो जो स्तन को पीता था उसी को जाकर के दबाने लगता है। क्या वो 14 साल के बच्चे को वो क्या करना चाहता है? उसकी मां पूछती है, डर जाती है। तो महात्मा बताते हैं कि आपको एक बच्चे से कुछ घाड़ा के नहीं, डांट के भी नहीं, ऐसा पूछना चाहिए कि बेटा जब मैं सो जाती हूं तो तुम ऐसा क्यों करते हो, कुछ जानना चाहते हो? तो उसके बताइए सर बेटा इसमें अब दूध बचपन में पीते थे, अब इसमें दूध नहीं निकलेगा। कुछ अब उसको दूसरे कामों में डाइवर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि गलत निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए, उसको माइंड में डाइवर्ट करना चाहिए, दूसरे जगह इमोशनल करना चाहिए। आप कितने करते हैं? आपकी बच्ची एडल्ट हो जाती है, कितने पेरेंट्स हैं जो सही और गलत की शिक्षा देते हैं? जैसे हमारा देश में जो है, हमारे देश की जलवायु बहुत गर्म है इकोनॉमिक्स के हिसाब। 12 साल में लड़कियां एडल्ट हो जाती है। 12 साल के बाद किससे मिलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि आप संस्कार सनातन धर्म में आप मालूम है? क्योंकि आप धर्म को मानते नहीं हो। आप धर्म क्या है मालूम है आपको? मंदिर में जाके पूजा कर लेना धर्म है?
कहीं पर लिखा है रामायण महाभारत में? शादियां करते हो, जयमाल से तो पहले शादी हुई थी, इतना बडम्बना करते हो। बचपन पे पैदा हुआ से लेकर 11 रस्म रिवाज करते हो, मरने के बाद 13 दिन तक रस्म रिवाज करते हो। कहीं लिखा है? आपको कौन करने को बोला? धर्म बताते हो अपने बच्चे को, अपने बच्चे को बताते हो कि धर्म क्या है, आपको कैसे रहना चाहिए। अपने बेटे को बताते हो, अपने बेटी को बताते हो। लालेते 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेते प्राप्ते तू षोडशे वर्षे मित्रवादाचरित। संस्कृत में लिखा है कि लालेते 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेते प्राप्ते तू षोडशे वर्षे मित्रवादाचरित। अपने बच्चे को 5 साल तक ही लाड़ प्यार करना चाहिए। 5 साल के बाद जैसे 6 साल से लेके 16 साल 15 साल तक उसको डराना धमकाना चाहिए, धर्म के बारे में बताना चाहिए, बड़े बुजुर्ग के बारे में बताना चाहिए, डिसिप्लिन बताना चाहिए, वर्क के बारे में बताना चाहिए, अपना फैमिली ग्राउंड बताना चाहिए, आपका धर्म क्या है, मंदिर में जाने से क्या होता है, अपने बड़े को आशीर्वाद लेने से क्या होता है, पैर छूने से क्या होता है, हाथ मिलाने से क्या होता है, आप बताते हो। जैसे आप पैर छूते हो तो पैर जो होता है और आपके जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुंबक शक्ति होती है, यहाँ पर दिमाग बोलते हैं। ये जो है आपका पैर की, जब आप हाथ छूते हो और पैर पर जैसे आपकी ये जो प्रतिबिंब पड़ती है, तो जो आदमी जिसका पैर छूते हो उसकी सारी जो कैपेबिलिटी है, गुणवत्ता है, वो पूरा आपका जो चुंबक मैग्नेट आपके अंदर आ जाती है। समझ में? इसलिए लोग पुराने जमाने में पैर छूते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे, पूरा गिर जाते थे और ये जो है लीलाट वो सामने वाले के पैर पर रख सकते थे कि ये दिमाग उसके पैरों की नसों में जाकर के भेद में जाके उसके अंदर जो गुण है वो पूरा ऑब्जर्व कर लेती थी, तो उसके जैसा बन जाता था। आप बोलते कैसे हो सकता है? तो महाभारत में पढ़ो यार, अभिमन्यु ने अपने मां के पेट में ही 6 भेदन को जान गया था चक्रव्यूह का। क्यों? मैं नहीं बोलता हूं कि बच्चे का दोष है, नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि बच्चे नालायक निकल गया, क्योंकि आपने जो संस्कार दिया है लेट जाने का, किसी से जवाब तलब करने का, वही संस्कार आपके पेट से ही गर्भ में बचा था, जब से आप वही सुनाया है। रोज मियां बीवी में लड़ते थे गर्भ के समय, जब वो पैदा होगा तो भी लड़ेगा। आप ड्रिंक करते थे तो वो भी बड़ा होगा तो ड्रिंक करेगा। ये तो आपका ब्लड से ही आ गया। अब अभिमन्यु बोलता है कि यह तो अर्जुन नहीं है, अर्जुन के बिना भेदन कौन करेगा। उधर चक्रव्यूह दुर्योधन लगा देता है। समझ आ गया? तो अभिमन्यु बोला डरने की जरूरत है। मैं जब अपने माँ के पेट में था ना, तभी मैं पिताजी माँ बात कर रहे थे, मैं सुन लिया था कि 6 गेट को कैसे तोड़ना है उसका। तब भीम बोलते बेटा अगर तुम 6 दरवाजा तोड़ दोगे तो मैं 7वें दरवाजे को गद्दे के चोट से चकनाचूर कर दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 6 के बाद 7वें में अभिमन्यु 12 साल का लड़का मारा जाता है, क्योंकि 7वें के बारे में उसके माँ बाप ने कुछ बताया ही नहीं। और वही संस्कार है, वही जाति है जो आप अपने बच्चों को बताते नहीं है, वही अपनी जिंदगी में के लास्ट पड़ाव में जाने के बाद फेल हो जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। धीरू भाई अंबानी ने अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को वो संस्कार दिया, वो धर्म दिया, वो जाति बताया कि तुम्हारा जात जो है, तुम्हारा कर्म है, बिजनेस, वही आगे जाके किंग बन गया। समझ आ गया? तो आप जो सिखाते हो अपने बच्चे को, वही बच्चा आगे चल के बनता है। तो आपका संस्कार क्या है? ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है? जो टीचर पढ़ाया जाता है वही बच्चा तो सत्य मानता है। जो आप बार बार वही चीज को रिपीट करते हो, बोलते हो कि पानी है बेटा, अगर ये पानी है बोलता है, बोतल है, उसने सुना है बोतल है, बोला है मेरे मम्मी ने, टीचर ने बोला है कि बोतल है। तुम हिंदू हो, मुसलमान से नफरत करना, वही बच्चा तो सुना है वही नफरत करता है। सिखों से नफरत करना, ईसाइयों से नफरत करना, क्योंकि मांस खाते हैं, मांस के बिना उनको एक दिन नहीं चलता। तो आप हिंदू हो, अपने बच्चों को तो यही संस्कार दिए कि तुम हिंदू हो और सिखाइए ईश्वर से नफरत करना। मुसलमान भी वही सिखाते हैं कि हिंदुओं से नफरत करना। तो ये बीज किसने बोया?
जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आप बीज अपने बच्चों को आप ही बोलते हो, और जब वही बीज जब फसल बन के आती है तो आपको कष्ट होती है, अरे मेरा बेटा ऐसे कैसे बन गया, मेरा बेटी ऐसे कैसे बन गई। तो जाति प्रथा को बंद करो मेरे भाई, सभी लोग इंसान है। मेरा तो मिथिलेश चौधरी का मानना है कि एबिलिटी के हिसाब से काम देना चाहिए, कोई पिछड़ी जाति नहीं, कोई ऊंची जाति नहीं। आज हमको कैपेबिलिटी, एक 100% मार्क लेने वाला बच्चा रोड पर घूमता है, एक 50% मार्क लेने वाला ऑफिसर बन के बैठा है, तो देश जाएगी कहां पे। आखिर आरक्षण क्यों, जाति के नाम पर आरक्षण क्यों। गवर्नमेंट ही जाति को बढ़ावा दे रही है, आरक्षण दे रही है, उसका नतीजा क्या हो रहा है कि टैलेंटेड लोग जो है रोड पर पागल हो जा रहे हैं और सब्जी बेच रहे हैं। वहीं पर जिसके पास टैलेंटेड नहीं है वहां पर गवर्नमेंट जॉब में बैठा हुआ राज कर रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।